कहानी की शुरुआत साल 2003 में फ्लोरिडा के राजकीय कारावास में होती है, जहां पर CIA ऑफिसर डोनाल्ड एक ठो कैदी से मिलते हैं। इसका नाम होता है जेंटी, जो अपने पिता की हत्या के लिए जेल में सजा काट रहा था। डोनाल्ड कहते हैं कि तुम 8 साल से जेल में हो और तुम्हारी सजा 2031 तक चलने वाली है, लेकिन अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। जेल से बाहर निकलने का प्रस्ताव सुनकर जेंटी डोनाल्ड के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। डोनाल्ड ये भी बताते हैं कि CIA एजेंसी नए प्रोग्राम पे काम कर रही है, जिसका नाम है द सियरा प्रोग्राम। तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 18 साल बाद बैंकॉक में, जहां हम जेंटी को देखते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है। अब इसका नाम है सियरा 6, जो कि CIA एजेंट डैनी के साथ मिशन पे होता है और इस मिशन को लीड करते हैं CIA के हेड कारमाइकल। ये सभी माइक्रोफोन से कनेक्टेड होते हैं। कारमाइकल 6 को बताता है कि तुम्हारा टारगेट एक ऐसा आदमी है जो हमारे देश की गुप्त जानकारी किसी और को दे रहा है और तुम्हारा काम है उसे खत्म करना। इस बीच हम उस टारगेट को देखते हैं जिसका नाम होता है डाइनिंग कार, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी होती है। 6 उसे शूट करने के लिए अपने गन के साथ तैयार होता है, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों की वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाता। इसलिए 6 को उनके सामने आना पड़ता है और फिर डाइनिंग कार के बॉडीगार्ड्स और 6 के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डाइनिंग कार के बॉडीगार्ड्स 6 और डैनी के हाथों एक एक करके मारे जाते हैं। इस बीच डाइनिंग कार वहां से मौका पाकर भाग जाता है, जिसके बाद 6 उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद डाइनिंग कार अचानक से रुक जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम सियरा 6 हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं सियरा 4 हूँ। मतलब कि CIA ने अपने पुराने एजेंट 4 को मारने के लिए इस नए एजेंट 6 को भेजा है। 6 कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस अपना मिशन पूरा करना है। जिसके बाद 6 और 4 एक दूसरे से फाइट करते हैं। इनकी मार धाड़ काफी समय तक चलती है और आखिरी में 4 मरने की हालत में होता है। मरने से पहले वो 6 को एक लॉकेट देता है, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है और कहता है कि जिसके लिए तुम काम करते हो, यानी कि कारमाइकल, जिसने मुझे मारने के लिए तुमको भेजा है, उसके गलत कामों का सबूत इस मेमोरी कार्ड के अंदर है। साथ में 4 ये भी बताता है कि अगर कारमाइकल मुझे मरवा सकता है तो तुम्हें भी मरवा सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कारमाइकल की पोल सबके सामने खोल दो। लेकिन 6 को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो 4 से पूछता है कि सियरा प्रोग्राम में तुम्हारा सिलेक्शन किसने किया था। 4 कहता है कि मुझे और तुम्हें सियरा प्रोग्राम के लिए अपॉइंट करने वाला एक ही शख्स था, जिसका नाम था एजेंट डोनाल्ड। उसके बाद 6 वहां से चला जाता है। CIA की टीम 4 की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये खबर जब कारमाइकल को पता चलती है तो वो 6 को फोन करता है और पूछता है कि तुम्हें सियरा 4 के पास से क्या मिला। लेकिन 6 कारमाइकल को सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि 6 को इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कारमाइकल अपने ही एजेंट को क्यों मरवाता। इसलिए 6 कारमाइकल को उस मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद 6 कैफे पहुंचता है, जिसके बाद वो उस मेमोरी कार्ड को ओपन करता है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड इनक्रिप्टेड होने की वजह से 6 उसे एक्सेस नहीं कर पाता और फिर उस मेमोरी कार्ड को कोरियर कर देता है। इसके बाद 6 डोनाल्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि कारमाइकल, जो कि अभी CIA का चीफ है, वो गद्दार हो सकता है, क्योंकि उसने मेरे हाथों सियरा 4 को मरवा दिया है और 4 ने मुझे इनक्रिप्टेड मेमोरी कार्ड दी है, जिसमें कारमाइकल के काले कारनामों का सबूत है और अब कारमाइकल और उसके आदमी मेरे पीछे लगे हैं। डोनाल्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ अपनी लोकल टीम भेज रहा हूँ, वो तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है मोनाको में और यहाँ हम लॉयड हैंसन को देखते हैं, जो कि एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। दरअसल हैंसन कभी CIA के लिए काम करता था, लेकिन उसके बुरे बर्ताव की वजह से CIA ने हैंसन को बाहर कर दिया। इसके बाद हैंसन को कारमाइकल का फोन आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें 6 को खत्म करना होगा, क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। हैंसन कहता है मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में जितना कहूंगा उतना मुझे पैसे चाहिए। जब कारमाइकल उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है, तब हैंसन पूछता है कि 6 अभी कहाँ मिलेगा। कारमाइकल कहता है वो अभी बैंकॉक में है और वो यहाँ से निकलने के लिए अपने पुराने बॉस डोनाल्ड से कांटेक्ट जरूर करेगा। जिसके बाद हैंसन
डोनाल्ड की भतीजी क्लेयर को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड की लोकल टीम सिक्स का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय बाद वहां सिक्स ऑटो से पहुंचता है, जिसके बाद सिक्स उस टीम के साथ वहां से निकल जाता है। हैंसन क्लेयर को किडनैप करने के बाद डोनाल्ड से मिलता है। वो डोनाल्ड से कहता है कि तुम्हारी भतीजी क्लेयर अब मेरे पास है, उसे वापस पाने के लिए तुम्हें मुझे सिक्स का पता बताना होगा। इसके बाद हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहां डोनाल्ड की टीम सियरा सिक्स को बचाने के लिए आई थी। टीम को डोनाल्ड का फोन आता है। वो कहता है कि तुम जिसे अपने साथ लेकर जा रहे हो उसे अभी खत्म कर दो। और फिर इस कहानी में एक बार और जबरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है। इस फाइट के दौरान गोलियां भी चलती हैं, जिसकी वजह से प्लेन का भारी नुकसान भी हो जाता है और इसी वजह से प्लेन क्रैश होने वाला होता है। लेकिन सिक्स पैराशूट में वहां से कूद जाता है और बच जाता है। वो नीचे उतरता है और डोनाल्ड को फोन करता है। वो डोनाल्ड से पूछता है कि तुमने अपनी टीम मुझे बचाने के लिए भेजी थी या मारने के लिए। डोनाल्ड कहता है कि मैं मजबूर हूँ, हैंसन ने मेरी भतीजी क्लेयर को किडनैप कर लिया है। उसके बाद सिक्स अंडरग्राउंड हो जाता है, इसलिए हैंसन उसे पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर देता है। इनाम की रकम इतना ज्यादा होती है कि दुनिया के टॉप असासिन और मर्सिनरीज की टीम अब सिक्स के पीछे लग जाती है। इस बीच हम सिक्स को देखते हैं, जो एक आदमी के पास जाता है अपने नकली पासपोर्ट और कागजात बनवाने के लिए। लेकिन इस आदमी को भी पता होता है कि हैंसन ने सिक्स के सर पे इनाम रखा है, इसलिए सिक्स को धोखे से एक बंकर में कैद कर देता है। इधर कारमाइकल डैनी से कहता है कि तुम्हारी वजह से सिक्स आज मेरे पास नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुमने उसे भागने में मदद की है। तभी कारमाइकल को मैसेज मिलता है कि वियना के अंदर सियरा सिक्स, जो कि अपना नकली पासपोर्ट बनवाकर बैंकॉक जाने वाला था, उसे पकड़ लिया गया है। और ये सेम मैसेज हैंसन को भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद हैंसन और उसकी टीम सिक्स को मारने के लिए वियना पहुंचते हैं, जहां हैंसन की टीम और सिक्स के बीच जबरदस्त फाइट के साथ अंधाधुंध गोलियां भी चलती हैं। इसके दौरान सिक्स हैंसन के हाथ लग जाता है और फिर हैंसन पूछता है कि वो ड्राइव कहाँ है, लेकिन तभी सियरा सिक्स ग्रेनेड का पिन निकालकर वहीं फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और सिक्स वहां से भाग जाता है। तभी हम डैनी को देखते हैं, जो सिक्स को मदद करने के लिए आई थी। धमाके के बाद हैंसन अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है। वहाँ सुजैन, जो कि CIA के लिए काम करती है, वो हैंसन को कहती है कि डोनाल्ड और उसकी भतीजी क्लेयर को किडनैप करना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन हैंसन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपना मिशन पूरा करना था। इधर डैनी सिक्स को बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। कारमाइकल को लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है और अब तुम मुझे निर्दोष साबित करोगे। सिक्स कहता है कि तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए मेरी नहीं, सबूतों की जरूरत है, और वो सबूत एक मेमोरी कार्ड में है, जिसे मैंने एक्सेस करने के लिए CIA के रिटायर चीफ मार्गरेट को भेज दिया है, जो कि पराग में रहती हैं। उसके बाद दोनों पराग जाते हैं। उधर हैंसन को बैंकॉक वाले कैफे का CCTV फुटेज मिलता है और हैंसन को पता चलता है कि सिक्स ने उस मेमोरी कार्ड को पराग के लिए किसी को कोरियर किया था। और फिर वो डोनाल्ड से पराग में रहने वाली मार्गरेट का पता पूछता है। इस बीच सिक्स और डैनी मार्गरेट से मिलते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि कारमाइकल खुद को बड़ा आदमी बनाने के लिए इलीगल काम किए, लोगों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बांटी और खुद को बड़ा बनाने के लिए न जाने कितने कांड किए। और तुमने जिस फोर को मारा वो कारमाइकल के लिए काम करता था, लेकिन पता नहीं कैसे फोर को कारमाइकल के खिलाफ एविडेंस मिले, जो कि इस मेमोरी कार्ड में है। इनकी बातचीत चली रही थी, तभी वहाँ हैंसन की टीम पहुंच जाती है और उसके बाद वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है। शहर में शूट आउट होने की वजह से वहाँ की लोकल पुलिस भी पहुंच जाती है। इस शूट आउट के दौरान सिक्स और डैनी वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन सिक्स पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। तभी हैंसन की एक और टीम सिक्स और उन पुलिस वालों पे हमला कर देती है। और इतना ही नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट इस शूट आउट को रोकने के लिए अपने बेस्ट कमांडो को भी भेज देते हैं, जिसके बाद ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी सिक्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागते हुए ट्रेन के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर हैंसन, जो कि अपनी टीम को गाइड कर रहा था, वो अपनी टीम को बताता है कि सिक्स अभी ट्रेन के अंदर है। जिसके बाद अटैकर की एक टीम सिक्स के पीछे लग जाती है। और फिर इस कहानी में एक बार और एक्शन से भरपूर जबरदस्त फाइट के साथ अंधाधुंध गोलियों की बारिश होती है। काफी समय धूम धड़ाका होने के बाद हैंसन के भेजे हुए सभी असासिन एक एक करके मारे जाते हैं। उसके बाद सिक्स और डैनी एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचते हैं। डैनी कहती है कि क्लेयर अब भी हैंसन के पास है, उसे कैसे बचाएं। सिक्स कहता है कि
क्लेयर की बॉडी में जीपीएस लगा है। जब दोनों जीपीएस को ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लेयर अभी क्रोशिया में है। और अब एंट्री होती है हमारे इंडियन एक्टर धनुष की। इस कहानी में इनका नाम होता है लोन वुल्फ और इनको भी हैंसन ने सिक्स को मारकर उस मेमोरी कार्ड को लाने के लिए भेजा होता है। और अब मुकाबला होता है वुल्फ बनाम सिक्स और डैनी के बीच। यहाँ वुल्फ अकेला ही सिक्स और डैनी के साथ फाइट करता है। काफी समय फाइट होने के बाद फाइनली वो लॉकेट वुल्फ के हाथों लग जाता है जिसमें वो मेमोरी कार्ड होता है। लॉकेट पाने के बाद वुल्फ वहाँ से निकल जाता है। वो हैंसन के पास जाता है और उसे वो मेमोरी कार्ड दे देता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी और सिक्स भी क्लेयर की बॉडी में लगे जीपीएस को ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद इस कहानी में एक बार और एक्शन से भरपूर जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है और ये गोलीबारी काफी लंबे समय तक चलती है। इस दौरान सियरा सिक्स बचते हुए किले के अंदर डोनाल्ड और क्लेयर के पास पहुंच जाता है और उन्हें वहां से बाहर निकालता है। लेकिन अब जो कि सिक्स उस किले के अंदर है, ये बात हैंसन को भी पता होती है, इसलिए हैंसन सिक्स और क्लेयर के पीछे जाता है। वहीं अगले सीन में धनुष यानी कि वुल्फ और डैनी के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें दोनों एक दूसरे का मुकाबला बखूबी करते हैं। तभी अचानक वुल्फ रुक जाता है और वो लॉकेट जिसमें वो मेमोरी कार्ड होता है वो डैनी को दे देता है और कहता है कि हैंसन अपने वसूलों का पक्का नहीं है, वो गलत आदमी का साथ दे रहा है और मैं गलत आदमी का साथ कभी नहीं देता। इधर हैंसन जो कि सिक्स और क्लेयर का पीछा कर रहा था, उसके हाथों क्लेयर लग जाती है। हैंसन क्लेयर के सर पे गन पॉइंट करके मेस के अंदर ले जाता है, जिसके बाद हैंसन और सिक्स आमने सामने होते हैं और फिर इन दोनों के बीच इस कहानी की आखिरी और लंबी चलने वाली फाइट दिखाई जाती है जिसमें हैंसन कभी सिक्स की कुटाई करता है और सिक्स कभी हैंसन की। इन दोनों की एक्शन फाइट चली रही थी, तभी सुजैन वहां पहुंच जाती है और हैंसन को शूट कर देती है। ये देखकर सिक्स हैरान हो जाता है। तब सुजैन उसे बताती है कि लॉयड हैंसन एक घटिया आदमी था, उसके वजह से पराग में न जाने कितने मासूम लोग मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी क्योंकि तुम अपने काम में माहिर हो और हमें तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद वहाँ CIA की टीम पहुँचती है। वे सिक्स और डैनी को अरेस्ट करके सुजैन और क्लेयर के साथ DC पहुँचते हैं। CIA हेडक्वार्टर में इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है जिसमें सुजैन, कारमाइकल और डैनी से काफी समय तक सवाल जवाब किया जाता है। काफी समय सवाल जवाब करने के बाद लॉयड हैंसन को देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए गद्दार घोषित कर दिया जाता है। साथ ही सुजैन, डैनी और सिक्स पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाता और कारमाइकल उस मेमोरी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। कारमाइकल को लगता है कि सिक्स अब भी उसके लिए खतरा है, इसलिए उसे मार देना चाहिए, लेकिन सुजैन उसे बताती है कि सिक्स अपने काम में माहिर है और आगे हमारे मिशन के लिए काम आ सकता है। और रही बात खतरे की, तो जब तक क्लेयर हमारे पास है तब तक हमें कोई खतरा नहीं। उसके बाद सुजैन और कारमाइकल सिक्स को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन सिक्स वहाँ से भाग चुका होता है। सिक्स वहाँ से भागने के बाद सीधा क्लेयर के पास पहुँचता है जिसे सुजैन ने अपने सेफ हाउस पे रखा था। और अब इस कहानी के अंत में सिक्स क्लेयर को अपने साथ ले जाता है और दोनों ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का समापन यहीं पे हो जाता है।